हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न इंग्लिश विद मी। गाइस, आपको स्क्रीन पे कुछ सेंटेंस दिख रहे होंगे, जैसे मैं रोज स्कूल जा रहा हूँ, मैं रोज सुबह चाय पी रहा हूँ और ट्रेन 7 बजे चालू होगी। गाइस, मुझे ये बताओ कि ये तीनों सेंटेंस कौन सा टेंस का है, कौन सा टेंस में ये बनेगा। क्या आप लोग गाइस जिसके लास्ट में रहा है या तो फिर रही हूं को देख के ये दोनों सेंटेंस को आप लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ रहे हो, और ये जो हमारा थर्ड नंबर का सेंटेंस है इसे आप लास्ट में गा है या तो फिर गी है को देख के आप लोग इसे फ्यूचर टेंस समझ रहे हो, तो रुक जाओ। क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा 1, 2 एंड 3 नंबर का जो तीनों सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अब भाई ऐसे कैसे हुआ? हम तो शुरू से यही पढ़ते आए हैं कि जिसके लास्ट में रहा है, रही हूं, वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। यही तो लॉजिक है दोस्तों, यही तो बात है ना कि आप सिर्फ हिंदी से ही समझ रहे हो, हिंदी का पूछ पकड़ रहे हो आप। इंग्लिश बनाते समय हम लोग हिंदी का पूछ नहीं पकड़ते हैं। अगर हिंदी का पूछ आप पकड़ोगे तो फिर इंग्लिश कभी नहीं सीख पाओगे। तो आज हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और सिंपल प्रेजेंट टेंस को पूरे डिटेल में अच्छे से कवर करने वाले हैं दोस्तों, अच्छे से सिखाने वाला हूं। देखो दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते समय हम लोग 7 सिचुएशन को देखेंगे। जैसे हमारे ये हो रहा है 7 सिचुएशन को हम लोग अच्छे से डिटेल में सीखेंगे दोस्तों। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर और कुछ कुछ पॉइंट्स को देखेंगे, फिर हम लोग एग्जाम्पल्स को देखेंगे और आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलो देखते हैं सिचुएशन को, ईच एंड एवरी सिचुएशन को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहला हमारा सिचुएशन है परमानेंट एक्शन। अब भाई ये परमानेंट एक्शन क्या होता है? ये परमानेंट एक्शन वो एक्शन है दोस्तों जो हम लोग का रोज होता है, जो हमारा डेली रूटीन होता है दोस्तों। मतलब परमानेंट एक्शन मतलब क्या हो दोस्तों? ये काम रोज होता है दोस्तों, परमानेंट हो गया है। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, मैं रोज 7 बजे उठता हूं, तो रोज 7 बजे उठते हो दोस्तों, तो ये आपका डेली रूटीन हो गया, आपका ये परमानेंट एक्शन बन गया दोस्तों। जैसे मैं रोज सुबह ना चाय पीता हूं, तो भाई मैं रोज सुबह चाय पीता हूं, ये मेरा डेली रूटीन हो गया और परमानेंट एक्शन भी हो गया दोस्तों। जैसे मान लेते हैं आप रोज 1 बजे खाना खाते हो, तो खाना रोज 1 बजे खाते हो, तो वो परमानेंट एक्शन हो गया, वो डेली रूटीन हो गया। तो इस तरह का बातें हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। इसके लिए हम लोग का तेती को देखने की क्या जरूरत है, हम लोग सिंपल सी डायरेक्ट सिचुएशन को देखेंगे और बोलेंगे इंग्लिश को। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला सिचुएशन है यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट। यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट क्या होता है दोस्तों? जो साइंटिफिक, जो हमारा प्रूवन है, जो साइंस ने प्रूव कर दिया गया है, जो फैक्ट है दोस्तों कि ऐसा है तो है, तो वो भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है। फॉर एग्जांपल, जैसे सूरज पूर्व दिशा से उगता है, तो आपके कहने से क्या वो दूसरे दिशा से उगने लगेगा? नहीं ना, ये साइंटिफिक प्रूवन है, ये फैक्ट है दोस्तों कि ये पूरब जो है ईस्ट से ही उगता है, ये वेस्ट से नहीं उगता है। तो ये हमारा क्या है? फैक्ट है। तो इस तरह का बातें भी हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाते हैं। अगला सिचुएशन है दोस्तों हमारा फ्यूचर प्लान एक्शन। अब देखो, फ्यूचर का 2 तरह का एक्शन होता है, एक होता है फिक्स प्लान, फिक्स्ड, और एक होता है नॉन फिक्स। अब जो फिक्स होता है दोस्तों वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा, और जो नॉन फिक्स होता है वो हमारा फ्यूचर टेंस में बनेगा। अब नॉन फिक्स और फिक्स क्या होता है दोस्तों, वो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, आपका ट्रेन आज रात 8 बजे रवाना होगी, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे लास्ट में गा है, गी है, तो आप लोग फ्यूचर बना दोगे? नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे आप 2 तरह का सेंटेंस को समझने की कोशिश करो। अगर आप बोलोगे कि आज मैं 8 बजे जाऊंगा, तो ये आपके ऊपर है दोस्तों, आप जाओगे चाहे नहीं भी जाओगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो क्या हो गया? नॉन फिक्स एक्शन हो गया, तो आप फ्यूचर टेंस में बोलोगे। लेकिन दोस्तों ट्रेन जो है आज रात 8 बजे रवाना होगी, ये परमानेंट एक्शन है, ये होगा ही होगा। सॉरी, ये फ्यूचर प्लान एक्शन फिक्स्ड है, ये होगा ही होगा। आप जाओ चाहे नहीं जाओ, ट्रेन जाएगी तो जाएगी। तो देखो ये दोस्तों क्या हो गया, ये हमारा फ्यूचर प्लान एक्शन जो है फिक्स्ड एक्शन है। तो इस तरह का बातें भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना, आज रात को फ्लाइट इतना बजे जाएगी, तो वो क्या हो गया? फिक्स्ड एक्शन हो गया दोस्तों। समझ में आ गया? वो क्या हो गया? फिक्स्ड एक्शन हो गया है। अगला सिचुएशन है दोस्तों जनरल ट्रूथ और जनरल स्टेटमेंट। जैसे एग्जांपल क्या है दोस्तों, स्टूडेंट्स को छुट्टियां पसंद आती है। ये तो भाई जनरल ट्रूथ है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट होते हैं, बच्चे लोग होते हैं, वो लोग चाहते हैं कि गर्मी जल्दी से जल्दी आए तो गर्मी का छुट्टी होगा, ठंडा जल्दी से जल्दी आए तो ठंडे की छुट्टी होगा। तो ये तो जनरल ट्रूथ है ना दोस्तों, सबको पसंद है। तो इस तरह की भी बातें हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं दोस्तों।
अगला सिचुएशन है दोस्तों हमारा हैबिचुअल एक्शन, मतलब जो भी हमारा परमानेंट एक्शन हो गया, जो भी हमारा हैबिट है वही हमारा हैबिचुअल एक्शन हो गया दोस्तों। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग हफ्ते में एक बार टीवी देखते हैं या फिर महीने में एक बार टीवी देखते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं। तो इस तरह का बातें भी हम लोग दोस्तों किस में करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। जैसे मैं कभी कभी फिल्में देखता हूँ, कभी कभी देखता हूँ, रोज नहीं देखता हूँ, कभी कभी देखता हूं। तो ये हमारा हैबिचुअल एक्शन है दोस्तों, मेरा हैबिट बन गया है। तो इसे भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। अगला सिचुएशन है दोस्तों इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन। जब हम लोग किसी को डायरेक्शन बताते हैं कि हे ब्रो लेफ्ट राइट, राइट जाओ लेफ्ट जाओ, तो इस तरह का बातें भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। जैसे बोलते हैं ना आप पहले लेफ्ट लो फिर राइट लो, तो उस तरह का बातें भी हम लोग किस में करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। अगला और लास्ट सिचुएशन है दोस्तों हमारा कमेंट्री और लाइव रिपोर्टिंग। जब भी सामने कोई भी कमेंट्री करता है मैच वगैरह का, या फिर हमारा जो भी न्यूज वगैरह लाइव चलता है, वो भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोला जाता है। एग्जांपल क्या हो गया, विराट चौका लगाता है। एग्जांपल क्या हो गया, विराट हिट्स अ फोर। ये सब भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा। दोस्तों ये हो गया हमारा सिचुएशन। सिचुएशन समझ में आ गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग कौन सा सिचुएशन को यूज करते हैं। देखो सिंपल सी है कि जो भी हमारा परमानेंट एक्शन हो गया, जो भी हमारा हैबिट हो गया, जो भी हमारा रिपीटेड एक्शन हो गया, जो भी हमारा रेगुलर एक्शन हो गया, तो ये सारा एक्शन हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। आज के बाद से लास्ट में जिसका ता है ती है को देखने की कोशिश मत करना, बस इतना समझ लो कि जो भी हमारा परमानेंट एक्शन है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जो भी हमारा हैबिट है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जो भी हमारा डेली रूटीन है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। दैट्स इट। ओके, अब देखते हैं स्ट्रक्चर को। देखो सबसे पहले पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है जो हम लोग करते हैं, कोई काम हम लोग करते हैं तो उसे हम लोग पॉजिटिव में बनाते हैं दोस्तों। जैसे हमारा क्या हो गया दोस्तों, सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट क्या हो गया, जिसके बारे में बातें की जा रही है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट उसके बाद हमारा मेन वर्ब का यूज करेंगे, वर्ब 1 और वर्ब 5 का यूज करेंगे, फिर हमारा अदर वर्ड हो गया। नेगेटिव का हो गया दोस्तों, सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर डू और डस का यूज करेंगे, देन डू और डस के साथ नॉट का यूज करेंगे, फिर हमारा V1 का यूज करेंगे, देन हम लोग अदर वर्ड का यूज करेंगे। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, उसके लिए हम लोग डू और डस का यूज करेंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन V1 का यूज करेंगे, देन अदर वर्ड का यूज करेंगे। ओके, हमारा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा डू और डज, फिर हमारा सब्जेक्ट के बाद वर्ब 1 आएगा मेन वर्ब, उसके बाद हमारा अदर वर्ड आएगा। अब देखो यहाँ पे दोस्तों हमारा पॉजिटिव में वर्ब 5 का यूज हुआ, लेकिन हमारा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में क्यों नहीं हुआ। यहाँ पे ये क्वेश्चन मतलब क्या हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया, ठीक है, इसमें क्यों नहीं हुआ। देखो यहाँ पे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हमारा डज ही हमारा V5 का काम कर दे रहा, डज जो हो गया वो हमारा V5 का काम कर दे रहा, इसलिए हमारा यहाँ पे नहीं लगेगा। ओके, अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव क्या होता है, क्वेश्चन पूछने वाला क्या होता है। देखो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम सामने वाले बंदे से मिलते हैं ना, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। जिससे बोलते हो ना, भाई तुम रोज सुबह उठते हो, भाई तुम रोज सुबह चाय पीते हो, भाई तुम रोज सुबह पढ़ते हो, इस तरह का बातें हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। अब जिससे हम क्वेश्चन किए वो दो ही तरह का आंसर दे सकता है, या तो पॉजिटिव या तो फिर नेगेटिव। अगर वो बंदा चाय रोज सुबह पीता है तो पॉजिटिव में बोलेगा, अगर चाय नहीं पीता है तो नेगेटिव में बोलेगा। ओके, ऑल क्लियर। उसके बाद देखो दोस्तों कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब का यूज होगा, V1 और V5 का यूज कहाँ कहाँ होगा वो देख लेते हैं। देखो दोस्तों V1 का वर्ब 1 का यूज होगा दोस्तों दे के साथ, वी के साथ, यू के साथ, और अगर एक से ज्यादा बंदा रहा, 2 बंदा रहा, 3 बंदा रहा, 4 बंदा रहा, तो वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा दोस्तों। हमेशा ध्यान में रखना, जब भी हम लोग दे का यूज करते हैं, यू का यूज करते हैं, वी का यूज करते हैं और एक से ज्यादा बंदा रहा, तो वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ये हमारा सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कौन सा सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा। देखो यहाँ पे अगर हमारा सब्जेक्ट ही रहा, हमारा सब्जेक्ट सी रहा, ही रहा, या तो फिर इट रहा, या तो फिर कोई भी सिंगल नेम रहा, सिंगुलर पर्सन रहा, एक बंदे के बारे में बात हो रही है, तो हमेशा क्या यूज होगा, V5 का यूज होगा। ओके दोस्तों, अब देखो दोस्तों V1 और V5 में जैसे क्या डिफरेंस है दोस्तों, और हमारा V5 में कैसे हम लोग V5 बनाते हैं। V1 जो होता है वो हमारा मेन वर्ब होता है और वही हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है दोस्तों। ये सब तो डुप्लीकेट होता है, V5 सब डुप्लीकेट होता है, तो इसे V5 को कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे जो भी हमारा मेन वर्ब होता है V1 जो भी हमारा होता है, उसमें दोस्तों हमारा जितना भी वर्ब होता है ना, उसमें नॉर्मली हमारा एस ही लगता है।
जितना भी वर्ब होता है उसमें नॉर्मली एस लगता है, हमेशा एस ही लगता है, ठीक है। सिर्फ हम लोग रीड का रीड्स कर देंगे, वॉक का वॉक्स कर देंगे, ईट का ईट्स कर देंगे। लेकिन दोस्तों कुछ कुछ वर्ड है उसके साथ हमारा ई एस लगता है। जैसे ई एस का यूज कहाँ पे होगा, जब भी हमारा वर्ब का लास्ट में ओ रहा, सी एच रहा, या तो फिर एस एच रहा, एस एस रहा, या तो एक्स रहा, या तो जेड रहा, इस तरह का अगर वर्ड रहा तो हमारा क्या यूज होगा, ई एस का यूज होगा। जैसे गो हो गया, गो में लास्ट में ओ है तो हमारा क्या होगा, ई एस लगा के गोज हो गया। डू है लास्ट में ओ है तो हमारा क्या हो गया, डज हो गया। उसके बाद दोस्तों वॉश है हमारा, एस एच है तो लास्ट में ये है तो उसका हमारा क्या हो गया, ई एस लगा दिए तो वॉशेस हो गया। तो इस तरह से हम लोग का ये रूल है कि जिसके लास्ट में ओ रहा, सी एच रहा, या तो एस एच रहा, एस एस रहा, या तो एक्स रहा, जेड रहा, तो हम लोग ई एस लगा देंगे। और फिर नॉर्मली जो होता है दोस्तों लगभग 90% हमारा जो वर्ब होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एस ही लगता है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं एग्जाम्पल, जिससे पॉजिटिव का एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या हुआ, मैं रोज सुबह टहलने जाता हूं। अब भाई ये मेरा परमानेंट एक्शन है, मेरा डेली रूटीन है कि मैं रोज सुबह क्या करता हूं, टहलने के लिए जाता हूं सुबह में। ओके, उसके बाद हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, देखो मैं अपने बारे में बात हो रही है तो अपने बारे में बात हो रही है तो आई का यूज करेंगे। कैसे होगा, आई, उसके बाद आई के साथ क्या यूज होगा, V1 का यूज होगा। तो गो हमारा क्या हो गया, V1 हो गया। आई गो फॉर अ वॉक, टहलने जाते हैं, कब जाते हैं, एवरी मॉर्निंग, हम रोज सुबह टहलने के लिए जाते हैं दोस्तों। समझ में आ गया। फिर अगला एग्जांपल है, वह हर दिन अपना नाश्ता घर पर करती है। कोई लड़की है दोस्तों, वो ना अपना नाश्ता हर दिन घर पर ही करती है, बाहर में नहीं करती है। ये भी हमारा क्या हो गया, परमानेंट एक्शन हो गया, डेली रूटीन हो गया दोस्तों। रेगुलर एक्शन है, हर दिन करती है दोस्तों, इसका मतलब वो परमानेंट एक्शन हो गया। तो कैसे बनाएंगे, कोई लड़की के बारे में बात हो रहा है तो सी का यूज करेंगे, तो सी इट्स। अब देखो सी के साथ V5 का यूज होगा। अब हमेशा क्या बोले कि नॉर्मली हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज होता है। समझ में आ गया। तो हम लोग एस का यूज कर देंगे। सी इट्स हर ब्रेकफास्ट एट होम एवरी डे, मतलब वो हर दिन अपना जो नाश्ता है वो घर पर ही करती है, कोई लड़की है। अब देखते हैं दोस्तों नेगेटिव का। नेगेटिव का देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे मैंने बताया ना पॉजिटिव में कि कोई काम हम लोग करते हैं तो पॉजिटिव में बनाएंगे, और कोई काम हम लोग नहीं करते हैं तो नेगेटिव में बनाएंगे। जैसे हम देर रात तक, मैं देर रात तक नहीं जागता हूं, मैं देर रात तक नहीं जागता हूं, तो हम लोग किस में बनाएंगे, नेगेटिव में बनाएंगे। तो एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों, आई डू नॉट, आई के साथ डू नॉट का यूज होगा। फिर स्टे अवेक लेट नाइट, लेट एट नाइट, मतलब क्या हुआ, मैं देर रात तक नहीं जागता हूं। यहां पे ध्यान देना दोस्तों, मैं पीछे बताना भूल गया कि जो हमारा डू है और डज है, और हमारा इसको अगर बनाएंगे तो डू नॉट बनेगा और ये हमारा डज नॉट बनेगा। तो इसके साथ कौन सा सब्जेक्ट का यूज होगा, डू नॉट के साथ दोस्तों हमारा आई का यूज होगा, वी का यूज होगा, दे का यूज होगा, यू का यूज होगा। और अगर मोर देन वन पर्सन रहा, एक से ज्यादा बंदा रहा, तो वहां पे डू नॉट का यूज होगा। वैसे ही हमारा डज का यूज होगा दोस्तों, सी के साथ, ही के साथ, इट के साथ, और अगर सिंगल बंदा रहा, सिंगल नेम रहा, तो वहां पे डज का यूज होगा। ये ध्यान में रखना। तो हमारा एग्जाम्पल कैसे है, आई डू नॉट स्टे अवेक लेट एट नाइट, मैं रात को देर तक नहीं जागता हूं। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वो रोज दूध नहीं पीती है। अब कोई लड़की है दोस्तों, वो रोज दूध नहीं पीती है, कभी कभी पी लेती है, रोज नहीं पीती है। तो ये परमानेंट एक्शन हो गया, हैबिट वगैरह हो गया, रिपीटेड एक्शन हो गया। तो कैसे बनाएंगे, कोई लड़की के बारे में बात हो रहा है तो सी का यूज करेंगे। सी हमारा सिंगुलर है तो उसके लिए डज का यूज करेंगे। सी डज नॉट ड्रिंक मिल्क डेली। अब कोई लड़की है वो रोज दूध नहीं पीती है, सी डज नॉट ड्रिंक मिल्क डेली। ओके, क्लियर हो गया। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाला। जैसे हम सामने वाले बंदे से क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई क्या तुम रोज अखबार पढ़ते हो। अब तुम अपने दोस्त को देखिए और देख रहे कि वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो तुम उससे क्वेश्चन कर रहे हो, कंफर्म कर रहे हो कि भाई तुम रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हो। तो ये क्या कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं। अगर आपका दोस्त बोलेगा हाँ हम रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वो पॉजिटिव में बोलेगा, और अगर वो बोलेगा नहीं हम रोज न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, तो नेगेटिव में बोलेगा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ पे सामने वाले बंदे के बारे में बात हो रही है तो यू का यूज करेंगे। तो डू यू, यू के साथ डू लगेगा, यू के साथ डू लगेगा, अभी मैंने बताया। तो डू यू रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे, क्या तुम अखबार रोज पढ़ते हो, न्यूज़पेपर रोज पढ़ते हो। अगला एग्जांपल देखते हैं, क्या वह हर सुबह योगा करती है। मतलब कोई लड़की है, क्या वो हर सुबह योगा करती है। अब देखो वो परमानेंट एक्शन है, हम उससे क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई क्या वो हर सुबह योगा करती है, कोई लड़की है। देखो कैसे बनेगा, सी के पहले डज का यूज होगा। डज सी डू योगा एवरी मॉर्निंग, क्या वो लड़की हर सुबह योगा करती है। डज सी डू योगा एवरी मॉर्निंग।
दोस्तों ये था हमारा इंटेरोगेटिव का एग्जाम्पल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि पॉजिटिव का कैसे बनेगा, नेगेटिव का कैसे बनेगा और इंटेरोगेटिव का कैसे बनेगा, मतलब हम लोग क्वेश्चन कैसे करते हैं। ओके दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मुझे कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। जिससे मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मैं रोज जल्दी सो जाता हूँ, वह अक्सर सुबह टहलने नहीं जाती, क्या ट्रेन 6 बजे आती है, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, और क्या तुम हर रविवार अपने दादा दादी से मिलने जाते हो। दोस्तों ये मुझे कमेंट में बताएं इसका आंसर क्या होगा। अब देखो दोस्तों, जो मैंने शुरू में सेंटेंस दिया था कि क्या सेंटेंस था कि मैं रोज जिम जा रहा हूं। अब देखो यहाँ पे लास्ट में रहा है, रही हूं है, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड का यूज हो रहा है, वो वर्ड है डेली का, वो वर्ड है रोज का। अब ये जो रब, जब हम लोग रोज के बारे में बात करते हैं, जब हम लोग डेली के बारे में बात करते हैं, तो वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा, क्योंकि वो हमारा परमानेंट एक्शन बन जाता है, इसलिए हमारा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। तो दोस्तों अब से आप लोग कभी भी जिसके लास्ट में रहा है, रही हूँ, या फिर ता है, ती हूँ, या तो फिर गा है, गी हूँ को दे के टेंस का डिसाइड मत करना दोस्तों। आप लोग सिचुएशन को समझो और उसमें जो जो वर्ड्स का यूज होगा उसे समझने की कोशिश करो। आई होप आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस हमेशा के लिए क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, सो डैट वो भी इंग्लिश सीख सके आपकी तरह। मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय। और अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और अगर कोई भी टॉपिक आप लोग को समझ में नहीं आती है तो वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।